सतयुग के अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता का 21 पीढ़ियों का वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर नन बट वन, एक परमात्मा के सिवाय और किसी को याद नहीं कर आत्म अभिमानी और सतोप्रधान बनने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए पतित पावन परमात्मा की शिक्षाएं। जब हम परमात्मा के बनते हैं तो जीवन लौकिक से बदल अलौकिक बन जाता है, क्योंकि अब हम परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलकर स्व को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे में इस अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आते हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि ये विघ्न भी अलौकिक खेल है, शारीरिक खेल की तरह ही है। इससे खेलो, ज्ञान रत्नों को यूज करो और शक्तिशाली अचल अडोल बनो। परिस्थितियां, विघ्न, व्यक्ति तो परमात्मा कहते हैं कि अलौकिक संगम युग में अलौकिक खिलौने हैं। इन्हीं खिलौने समझकर खेल खेलो, डरो या घबराओ नहीं। ज्ञान रत्नों को यूज करेंगे तो ये अलौकिक खेल खेलने में बहुत आनंद भी आएगा और विजयी भी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि अगर हम सर्व संकल्पों सहित खुद को परमात्मा पर बलिहार कर देंगे तो माया कभी वार नहीं कर सकती है। बलिहार करना अर्थात फिर उनकी श्रीमत प्रमाण संकल्प बोल कर्म करना। इस विधि से चलते रहे सारा दिन, उसके लिए परमात्मा कहते हैं रोज अमृत वेले शरीर से डिटैच हो, स्वयं को परमात्मा से मिल रही सर्व शक्तियों से सशक्त बनाओ तो सदैव अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे, किसी भी तरह के विघ्न में हिलेंगे नहीं। परमात्मा वरदान देते हैं कि अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल बनने का वरदान लो। संसार में जो हो रहा है उसका राज बताकर परमात्मा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है। ड्रामा के अंत का ये कयामत का समय है, इसलिए सर्व आत्माएं एक दूसरे से हिसाब भी चुकतू कर रही हैं और अपने ही किए हुए कर्मों का भुगतान भी कर रही हैं। हम सभी को भी परमात्मा ने याद की विधि से अपने हिसाब को चुकतू करने को कहा है। बुद्धि में आधे कल्प से जितना किचड़ा जमा किया है उससे खाली हो स्वच्छ और शुद्ध बनने को कहा है। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन और औरों के लिए शुभ चिंतन करने को कहा है। पर चिंतन, प्रदर्शन करने और परदोष देखने को बिल्कुल मना किया है, क्योंकि ये कार्य विश्व की मेजॉरिटी आत्माएं संसार समाचार सुनकर कर रहे हैं। समझ मिलने के बाद हम भी अगर ये कार्य करेंगे तो वायुमंडल को और भारी बनाएंगे, दुखों को और बढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे। इसकी जगह परमात्मा ने हम सभी को सर्व आत्माओं प्रति शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प करने के लिए कहा है। ऐसा कर पर उपकार करना है। सभी आत्माएं इस समय निर्दोष हैं, क्योंकि देह अभिमान और विकारों के वश हैं, इसलिए सभी के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। ऐसे में परमात्मा पुनः हम आत्माओं को हमारे कर्तव्य की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं और समझा रहे हैं कि कोई भी संसार समाचार न सुनना है न सुनाना है, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने अंदर ही किचड़ा जमा करते हैं। किचड़ा जमा करेंगे तो अपना तो नुकसान है ही, लेकिन जो इस संसार समाचार से परे रहकर हमें विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनने को परमात्म फरमान मानना है, उसकी भी अवज्ञा कर खुद को डबल बोझी बनाकर सजाओं के पात्र बन जाएंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, प्राकृतिक आपदा हो या लड़ाई हो या अकस्मात मौतें हो, दुख हो, दर्द हो, हमें क्यों क्या नहीं करके रूहानी सेवा पर रहना है। हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा शांत हो जाए, सुखी हो जाए, आत्मा के सातों गुण इमर्ज हो जाए, बुद्धि का ताला खुल जाए, परमात्मा से बुद्धि योग लग जाए, पांचों तत्व शांत और पवित्र हो जाए, हर जीव जंतु का भला हो, यही शुभ भावना के संकल्प हो। फुल स्टॉप लगाकर अपने स्वधर्म और परमात्मा की याद में रहकर
सेवा करना परमात्मा का हम आत्मा को फरमान है। जो हो रहा है उसकी चर्चा कर दुख के वायुमंडल में और दुख को ऐड नहीं करना है, ये हमसे पाप हो जाएगा। आत्मा के भान में परमात्मा को याद करना है, ये अटेंशन रखना है हमें। साथ में अपने आप से पूछना है कि कितना समय हम ऐसी याद में रहते हैं और कितना समय देही अभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा के स्वधर्म और स्थिति में रहकर कितना समय कार्य व्यवहार में आते हैं। नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति चाहिए, जैसे ऊपर से नीचे आत्म अभिमानी और सतोगुणी आए थे, ऐसे ही फिर से सतोगुणी हमें बनना है। इसलिए परमात्मा का डायरेक्शन है आत्म अभिमानी बनो। मेहनत है और यही ऊंची मंजिल है। ज्ञान विज्ञान कहते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान को धारण कर, स्वरूप बनकर परमात्मा को याद कर ऐसा बनना है जो अंत में आत्मा परमात्मा की स्मृति के अतिरिक्त ज्ञान भी याद न रहे। ज्ञान स्मृति स्वरूप बनने के लिए है। जब हम बन जाते हैं तो कुछ और याद नहीं रहता। दुनिया में कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, इंग्लिश में भी कहते हैं वी ऑल आर ब्रदर्स। ब्रदरहुड का ही गायन है, कहते हैं लेकिन समझते नहीं। इसलिए भाई भाई का महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। इनका एक्यूरेट अर्थ अभी परमात्मा समझाते हैं। वास्तव में विश्व के सभी मनुष्य इस आत्माएं हैं, देखने में एक सी हैं, एक ही पिता की संतान हैं, परमधाम की रहने वाली हैं, परमात्मा के वर्षे के हकदार हैं। इसलिए आपस में सब भाई भाई हैं। ये स्मृति दिलाकर परमात्मा फिर से ब्रदरहुड स्थापन करते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा पुरुष है, शरीर द्वारा कर्म कराने वाला। आत्मा भाई भाई की स्मृति में रहकर दृष्टि वृत्ति भाई भाई की रख देही अभिमानी हो रहना है। मेल फीमेल का भान न हो। अब ये अभ्यास और मेहनत सभी के साथ रहते हुए अटेंशन से करनी है। यज्ञ में आने वाले आत्माओं ने शुरू में बहुत मेहनत की है। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के लिए रथ बने, लेकिन आत्मा का पाठ लिख लिख कर पक्का किया। सभी को आत्मा रूप में देखा और आत्मा के स्वधर्म में रहकर सभी के साथ व्यवहार किया। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये बड़े से बड़ी मेहनत है। स्वयं को स्वयं समझाना है बार बार, और तेज समझने की जो रिकॉर्डिंग हो चुकी है उसे आत्मा समझ मिटाना है। संस्कारों अनुसार आत्मा को 5 तत्वों का शरीर मिलता है। कलयुग में संस्कार तमो हो जाते हैं, इसलिए आजकल शरीर रोगी है। अब ईश्वरीय संस्कारों को धारण कर संस्कारों को अच्छा अर्थात दिव्य बनाना है। खुद को आत्मा समझना, सभी को आत्मा रूप में देखना और पारलौकिक पिता को याद करना, इसे स्वाभाविक बनाना है। रूहानी पिता से जो रूहानी ज्ञान है इसे सुनकर फिर खुद के मन बुद्धि से बात कर समझाना है कि हम शरीर से अलग आत्मा हैं, शांति धाम के हम रहने वाले हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म करते हुए हमें शांत रहना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट कर्मेंद्रियां कर्म करने के लिए है। यथार्थ समझना है। श्रीमद् प्रमाण यूज कर इनसे कार्य करवाना है। हमें कर्म योगी बनना है, अर्थात कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा की याद में कर्म करना है। परमात्मा की याद ठहरेगी जब हम खुद को आत्मा समझेंगे। हमें सन्यासियों की तरह घर बार नहीं छोड़ना है। खाना भी खुद बनाना है, किसी से कुछ नहीं मांगना है। प्राचीन योग के लिए भी भारत जाना जाता है। इस योग के नाम पर शारीरिक हठ योग करते हैं, परंतु परमात्मा द्वारा संगम युग में सिखाया गया योग प्राचीन योग कहलाता है। अपने को आत्मा निश्चय कर, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। इसे परमात्मा प्राचीन योग कहते हैं। जितना परमात्मा को याद करते जाएंगे उतना हर बात को यथार्थ समझ
समझते जाएंगे। रूहानी याद की यात्रा में अर्थात देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान पतित बनाता है, पाप आत्मा बनाता है, अभी पुण्य आत्मा बनना है। परमात्मा कहते हैं ज्ञान को अच्छी तरह धारण करने वाले देही अभिमानी बनते हैं। ज्ञान कहता है अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, इसे अमल में लाना अर्थात धारण करना। इस याद में परमात्मा कहते हैं जिन की तरह बनो। जिन कभी थकते नहीं और कार्य भी पूरा संपन्न करते हैं। माया जिन से जीतने के लिए जिन जैसा बनना है। माया तूफान में लाएगी, हमें याद में रहे माया के तूफानों को पार करना है। देह अभिमान में आने से माया हार खिलाती है। आत्मा समझेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे तो माया तंग नहीं करेगी। माया का काम है क्रोध दिलाना, फीलिंग में लाना, अहंकार में लाना, लोभी बनाना, कामनाओं में फंसाना, जो देह अभिमान से ही पैदा होते हैं। जब खुद को आत्मा समझेंगे तो आत्मा का स्वरूप पवित्र, शांत, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान है। इनमें से किसी को भी माया यूज नहीं करती। इसलिए आत्म अभिमानी हो रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि माया कभी भी तंग नहीं करेगी। अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करते हुए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और यही परमात्म संदेश सभी को देना है कि परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर आपको याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। परमात्मा से 21 जन्मों का सदगति का वर्षा लेना और औरों को भी परमात्मा से संबंध जुड़वाना ताकि वे भी 21 जन्मों का परमात्मा से वर्षा लें। ऐसी सेवा करने वालों के लिए भारत में गायन है कि ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात द्वारा परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जैसे ब्रह्मा की आत्मा सतयुग त्रेता युग दिन में पाठ बजाते हैं तो द्वापर युग और कलयुग की रात में भी पूरा पाठ बजाते हैं। अर्थात आत्मा ड्रामा में आकर वापस जा नहीं सकती जब तक परमात्मा आकर पवित्र बनाकर वापस नहीं ले जाते। इसी तरह इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक जी की आत्माएं सब कहीं न कहीं साधारण शरीरों में धर्मों की पालना कर रहे हैं। सब सतो रजो तमो में आते हैं। कृष्ण की आत्मा पहले जन्म में कितनी सुंदर होती है, आखिरी जन्म में साधारण हो जाती है। परमात्मा बताते हैं तो मालूम चलता है। सभी देह अभिमान में विकारों में जाकर विकारों से जन्म लेकर भ्रष्ट हो जाते हैं। परमात्मा अभी सभी को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर श्रेष्ठ बन रहे हैं वे स्वर्गवासी अर्थात सतयुग में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वे 2500 वर्ष जब धरा पर स्वर्ग होता है तब शांतिवासी बन निराकारी दुनिया में रहते हैं। शुरू में आते ही आज की तरह ज्ञान स्पष्ट नहीं था, इसलिए साक्षात्कार द्वारा, दिव्य दृष्टि द्वारा परमात्मा चित्र बनाते थे, नई दुनिया के दृश्य दिखाते थे, बच्चों को बहलाते थे। जो दिल से समर्पित होते हैं उन्हें परमात्मा नंस कहते हैं, जो किसी और को भी नहीं याद करते। उनके लिए एक परमात्मा, दूसरा न कोई। पतित पावन गायन है परमात्मा का, इसलिए ये पतित दुनिया में पतित शरीर का आधार लेकर आत्माओं को भी पावन बनाते हैं और नर्क को बदल स्वर्ग स्थापन करते हैं। निराकार हैं, खुद द्वेष में पराय तन का आधार लेकर श्रेष्ठ कार्य करते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण साधारण तन द्वारा सुनाए गए श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान का संदेश प्राप्त कर भी करोड़ों आत्माएं परमात्मा को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि जब तक हम उन्हें जो वे हैं, जैसे वे हैं, नहीं जानेंगे और खुद को भी जो हैं, जैसे हैं,
उसी रूप में स्थित हो याद नहीं करेंगे, तब तक विकर्माजीत मायाजीत पर संपूर्ण वर्षा ले नहीं सकेंगे। इसलिए परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी बनने की और परमात्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत और अभ्यास करो। ओम शांति।